हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से आज पब्लिकेशन का जो बुक लॉन्च किया गया है एसके झा सर के द्वारा, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो से पहले हम लोग इस बुक का 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस 5 वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन। तो कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, देखिए, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता विकसित हुई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर टिक करते चलेंगे, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इस क्वेश्चन में उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। उस्ताद आमिर खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे। याद रखना है, यह इंदौर घराने से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना प्रतिशत है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16.6% हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति यानी कि SC कैटेगरी जो होती है उसकी जनसंख्या 16,66,35,700 है, जो कि कुल आबादी का 16.6% के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें, कह रहा है कि डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है, इनमें से कौन सा है वो। तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे जीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, जीन होगा। जीन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा या कौन से कथन असत्य है। ठीक है, 2 कथन यहाँ पे दिया हुआ है। जी का मान चंद्रमा पर पृथ्वी पर उसके मान के समान ही होता है, और बी में है कि 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg वाले 2 द्रव्यमानों के केंद्रों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल 26.68 × 10⁻11 न्यूटन है। ठीक है, उसके बाद 2 और कथन दिया हुआ यहाँ पे, देखिए कि बल 2 वस्तुओं के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और डी में है 2 वस्तुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी को आधा कर देने पर 2 गुना हो जाता है। तो इसका जो सही कथन यहाँ पे हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि केवल डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि इनमें से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। इनमें से क्रोएशिया की राजधानी क्या है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि जाग्रेब जो है यह क्रोएशिया की राजधानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है, आर्थिक सुधार जो है यह भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, आर्थिक सुधार। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो कार्यकाल था वह था 1961 से लेके 66 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 16, और 16 नंबर क्वेश्चन को तो पहले आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद चलिए आगे का भी इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, और देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे देखेंगे, कह रहा है इसमें कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है निकोला टेस्ला के द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित संवैधानिक निकायों में से किसके पास कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार है। सबसे कम अधिकार, तो वह हो जाएगा, देखिए राज्यों की परिषद के पास जो है कानून बनाने के मामले में सबसे कम अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। किस वर्ष में की गई थी, तो यह किया गया था 1784 ईस्वी में। ठीक है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 ईस्वी में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है। निम्न में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है, वह कौन सा नदी है, तो वह है देखिए मिसिसिपी नदी की जो डेल्टा है वह चिड़िया के पैर जैसा है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 21। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। कौन सा वक्तव्य है जो कि सही नहीं है, तो यहाँ जो दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, यह वक्तव्य सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देख लीजिए 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित प्राचीन बंदरगाहों में से कौन मालाबार तट पर स्थित था। कौन मालाबार तट पर स्थित था, तो याद रखना है मुजिरिस हो जाएगा। ठीक है, मुजिरिस जो है यह मालाबार तट पर एक शहरी केंद्र और प्राचीन बंदरगाह था जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से स्थित था, तो स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 शुरू किया है। साइक्लोन 1 शुरू किया है, तो 2 ऑप्शन है, जापान है, अमेरिका है। 2 ऑप्शन इसका और देख लीजिए। देखिए इसका 2 ऑप्शन इधर और दिया हुआ है, सी में दिया हुआ ईरान और डी में यहाँ पे मिस्र हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, मिस्र के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे 28 नंबर इसमें कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो यह घोषणा किया गया है देखिए मेघालय में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें जो सही कथन होगा वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी जो दिया हुआ है कि एक पिंड का द्रव्यमान समान रहता है जबकि भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलता रहता है। यह बिल्कुल राइट कथन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 होगा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है इसमें कि किसका उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, तो याद रखना है इसमें निकल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा ऊतक जड़ से दूर पानी के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। वह कौन सा ऊतक है, तो याद रखिएगा वह ऊतक है जाइलम। ठीक है, जाइलम टिश्यू जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, इसका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 34 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। देखिए इसमें कह रहा है कि वसा को पचाने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्त्रावित होता है। किसके द्वारा स्त्रावित होता है, तो याद रखिएगा यह अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय जो है यह महत्वपूर्ण एक्सोक्राइन ग्रंथि है और यह क्रमशः वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के पाचन के लिए एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन को स्त्रावित करता है। और अग्नाशय एकमात्र ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के रूप में कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह स्थित है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है अरब सागर में। ठीक है, लक्षद्वीप जो है यह भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित एक भारतीय द्वीप समूह है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सारनाथ में सिंह स्तंभ का घटक नहीं है, तो वह है दक्षिण दिशा को दर्शाती हुई नक्काशीदार गाय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। किस प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है, तो याद रखिएगा श्वसन प्रक्रिया के दौरान ऊष्मीय ऊर्जा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि किसने गंगईकोंड चोल या गंगा नदी के विजेता की उपाधि धारण की है। किसने धारण की है, तो यह धारण किया गया देखिए राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 42 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 43 नंबर में यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है, यानी कि किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 44 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर का जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो सही आंसर है देखिए यह स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि कुकी जनजाति के लोग रहते हैं, तो सही आंसर है मणिपुर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 49 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 50। कह रहा है इसमें कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग ने स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 जीता है, तो यह जीता है चंडीगढ़ प्रदेश के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि किसने अपने भरोसेमंद रईसों को तुर्कानी चलगानी के नाम से जाने जाने वाले 40 के समूह में संगठित किया, तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए
इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 52 नंबर कह रहा है इसमें कि कांग्रेस का दिसंबर 1929 का सत्र जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो यह अध्यक्षता किया गया था देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुरुष ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 को किसने अपने नाम किया है? किसने अपने नाम किया है? तो यह जीता गया, याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 54 का, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर होगा 55। देखिए इस पे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया? तो याद रखिएगा वो ऑपरेशन था ऑपरेशन कावेरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें कि खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता अणु में हाइड्रोजन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? 2011 की जनगणना के अनुसार सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा यहाँ पे देखिए लक्षद्वीप। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत जो है वो अधिकतम 92.28% है। ठीक है, कितना है? 92.28%, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58। देखिए इस क्वेश्चन का पहले यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कथन भी दिया हुआ है, निष्कर्ष भी है। चलिए आगे का भी इसका क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दूसरा निष्कर्ष यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59। इसका जो सही आंसर होगा 59 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 60। 60 का यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है सुधींद्र योगी किस नृत्य के रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर बी कुचिपुड़ी। ठीक है, सुधींद्र योगी कुचिपुड़ी नृत्य रूप के एक प्रमुख को आदि गुरु के रूप में सराहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 62 नंबर का जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 64 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? भगवान महावीर का मूल नाम, तो याद रखिएगा इनका मूल नाम क्या था? वर्धमान। ठीक है, मूल नाम इनका क्या था? वर्धमान था। और महावीर जो है यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि भवई कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? भवई कहाँ का एक पारंपरिक नृत्य रूप है? सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यह गुजरात का एक नृत्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 67 नंबर, माफ़ कीजिएगा 66 नंबर, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? दो ऑप्शन दिया हुआ है, दो ऑप्शन इसका और देख लीजिए। देखिए इसका दो ऑप्शन जो है इधर और दिया हुआ है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 60 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, न्यूटन का गति का दूसरा नियम, सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या बताता है? तो संवेग में परिवर्तन के बारे में बताता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयाँ किसके रूप में जानी जाती, किस रूप में जानी जाती है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेफ्रॉन हो जाएगा। मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयाँ जो है यह नेफ्रॉन के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा।
72 नंबर क्वेश्चन का यहाँ जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 73। देखिए इस पे कह रहा है कि बाइफोकल लेंस का उपयोग किससे पीड़ित लोगों द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का होगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष। जिनको निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों में जो है बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 74 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 76, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पे। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा देखिए ऑप्शन नंबर ए, बेतवा नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 78 और इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 78 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे 79 नंबर, इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आकाश में फेंका गया एक पत्थर वापस पृथ्वी पर क्यों गिरता है। तो इसका रीजन है इसमें एक बल मौजूद होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सुचालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। कौन सा वह कारक है, तो याद रखिएगा वह कारक है दबाव। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 1857 का भारतीय विद्रोह किस शहर में प्रभावी रूप से समाप्त हुआ। किस शहर में प्रभावी रूप से समाप्त हुआ था, तो वह हुआ था देखिए ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 83, इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय विवादों में समन्वय के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत, तो याद रखिएगा यह किया गया है अनुच्छेद 263 के तहत। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और याद रखिएगा यह राष्ट्रपति के आदेश द्वारा स्थापित एक गैर अस्थायी संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 86। देखिए इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स 86 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि इनमें से कैमरून की राजधानी क्या है। कैमरून की राजधानी इनमें से कहाँ है, तो याओंडे जो है यह कैमरून की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कूलम्ब किसकी एसआई इकाई है। कूलम्ब किसकी इकाई है, तो सही है इसका देखिए विद्युत आवेश का। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ फ्रेंड्स कह रहा है कि हाल ही में भारत ने कहाँ G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। कहाँ प्रस्ताव रखा है, तो यह प्रस्ताव रखा है देखिए नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सही है इसका, कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी 23 होता है। ठीक है, एक मानव महिला के जनन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या टोटल कितनी होती है, 23 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र क्या है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र, तो सही आंसर इसका देखिए यहाँ पे CaOH ग्रुप 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए। नियमतः क्या होनी चाहिए, तो वो हो जाएगा देखिए यहाँ पे टोटल 7। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले बढ़िया से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे आगे और दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 96 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है इसमें कि विधानसभा का सत्र वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है।
तो राइट आंसर इसका देखिए 2 बार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 नंबर, इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है। किस संस्था से पारित होना जरूरी है, तो याद रखिएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा दोनों सदन से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है। टार्टेरिक अम्ल किसका एक घटक है, तो याद रखिएगा यह बेकिंग पाउडर का एक घटक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 102 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 102 का फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 और 103 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 105 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर होगा 105। इस पे कह रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1928 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है यह 1928 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि लिटमस का प्राकृतिक रंग है। लिटमस का प्राकृतिक रंग कैसा होता है, तो याद रखिएगा इसका प्राकृतिक रंग बैंगनी होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए इस 107 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 108। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि खाली जगह दिया, कह रहा है कि ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में बनता है, वह कौन सा ऊतक है, तो याद रखिए वह ऊतक है वसा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है इसमें 109 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 110 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 111। ठीक है, कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थी। किस वर्ष में की गई थी, तो यह किया गया था देखिए 1765 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 112 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद 113 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 114 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 114 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। नेक्स्ट है कि ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का है कि यह एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया है, यही ऊर्ध्वपातन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इस पे कह रहा है कि क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग है, कितने प्रमुख वर्ग है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए टोटल 5, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 117 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 118 और 118 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 118 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 119 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 120। देखिए 120 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 121 और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 121 का वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जोड़ा पाया जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है केसिन और लैक्टोज हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन कौन सा है, केसिन है और कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया था। किस विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था, तो याद रखिएगा वो विद्रोह था संथाल विद्रोह। ठीक है, कौन सा विद्रोह, संथाल विद्रोह, जो कि 1855-56 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 124 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए। उसके बाद देखिए आगे और दिया हुआ यहाँ पे
और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 126 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 127 नंबर। कह रहा है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, वह कौन सा कथन है? तो देखिए वह कथन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में कि प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। यह जो है कथन यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 128 नंबर कह रहा है इसमें पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि का आविष्कार सिख गुरु के द्वारा किया गया, यानी कि किस सिख गुरु के द्वारा यह किया गया था? तो यह किया गया था गुरु अंगद के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 129 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? किसकी अनुमति के बिना? तो राइट आंसर इसका देखिए राज्यपाल की अनुमति के बिना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 131 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 132 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पित्त निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है? पित्त निम्नलिखित में से किस ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है? तो याद रखिएगा यह यकृत के द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 134 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष दोनों दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन पहले देख लीजिए। देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 144 ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 135। देखिए इस पे कह रहा है कि कार्बनिक पदार्थों के अपघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे बने ईंधन को कौन सा ईंधन कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसे जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 136 नंबर। 136 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे 137 कह रहा है इसमें स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा? तो यह किया गया था 1897 ईस्वी में। ठीक है, 1897 ईस्वी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 138 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 139, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 140 में कह रहा है कि अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो यह डिंबवाही नलिका के द्वारा ले जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 141 नंबर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 142। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? निम्न में से किसको भूरा कोयला कहा जाता है? तो याद रखिएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन को पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलिए इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए इसका जो ऑप्शन दिया हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और 143 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किससे? पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती है किससे? तो याद रखिएगा इसे म्यांमार से अलग करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? याद रखना है यह हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। किसका एक प्राकृतिक आवास है? तो यह हो जाएगा देखिए एशियाई हाथी का। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तराखंड के देहरादून में है। माफ़ कीजिएगा, उत्तराखंड के देहरादून से 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह एशियाई हाथी का जो है प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? सही आंसर है देखिए वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की तो वह थी देखिए 1956 ईस्वी से लेके 1961 ईस्वी तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 और इसमें कह रहा है कि परमाणु संख्या 56 वाले तत्व किस समूह से संबंधित है? किस समूह से संबंधित है? तो याद रखिएगा यह एस समूह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 149 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं इस सेट का लास्ट क्वेश्चन और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था
एस के झा सर के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया आज पब्लिकेशन का BSSC सेकंड इंटर लेवल वैकेंसी के लिए, आज हम लोग उसका छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर किए हैं। टोटल 150 प्रश्न देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि पिछले वीडियो की तरह आज का वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। और एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से इसका PDF आप लोग डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।